नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो जनमत और मैं हूं नेहा। पिछले 17 माह से कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही कोटा की कोचिंग बंद होने से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, जिससे कि कोटा का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। आलम यह है कि इससे जुड़े व्यवसायी कंगाल होने की स्थिति में आ गए हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कोटा के व्यापार महासंघ ने कोचिंग खुलवाने की मांग को लेकर एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है, जो कि 13/8 को उम्मेद क्लब नयापुरा से शुरू होकर कलेक्ट्री तक पहुंचेगी। इस जन आक्रोश रैली का उद्देश्य रहेगा सरकार कोचिंग व स्कूल शुरू करे, ताकि कोटा की अर्थव्यवस्था को बिगड़ी हुई इस अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जा सके। इस जन आक्रोश रैली को कोटा शहर के हर वर्ग का समर्थन भी मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं जागो जनमत। कोटा पिछले 16-17 महीने से पूरी तरह से व्यापार कहे, शिक्षा कहे, कोचिंग कहे, सब तरफ से बंद सा है। अब आलम यह है कि व्यापार खत्म होता जा रहा है। कोचिंग और जो हॉस्टल जो कोटा शहर की हम लाइफलाइन कह सकते हैं, जिसकी वजह से कोटा विश्वविख्यात है, वो पूरी तरह से वो व्यवसाय बर्बादी के कगार की तरफ पहुंचने लगा। आखिरकार सरकार से गुहार लगाते हुए कोटा व्यापार महासंघ, हॉस्टल एसोसिएशन, कोचिंग संस्थानों ने आवाज़ उठाई कि कोचिंग शुरू की जाए, ताकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कहे जाने वाली चीज़ें खत्म नहीं हो। इसको लेकर आज हमारे साथ कोटा व्यापार महासंघ, हॉस्टल एसोसिएशन और कोचिंग के कुछ लोग जुड़े हुए। सबसे पहले मैं व्यापार महासंघ के पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, महासचिव, उनसे पूछना चाहूँगा कि आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर कोचिंग शुरू नहीं होते। जी, आपका जागो जनमत में स्वागत है। आप बताएं कि क्या रणनीति है आपकी आगे कोचिंग शुरू करवाने के लिए सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं। व्यापारियों का काम, हॉस्टल व्यवसायियों का काम व्यापार करना है। हमारे फिलहाल कई लोग पलते हैं, कई लोगों का व्यवसाय चलता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने पिछले 17 महीने से आंखें मूंद रखी है, आपको ये पता होना चाहिए, पूरे शहर को, पूरे देश को ये पता है कि 17 माह से कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जो पूरी तरह लॉकडाउन है। आज करोड़ों अरबों रुपये का निवेश इस व्यापार में हो रहा है, और जिस तरह से राज्य सरकार आंखें मूंद के बैठी है, पूरी स्टेटें खुल चुकी है, हमारा बच्चा दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। जो वर्षों की मेहनत से कोटा कोचिंग कोटा में हमने जमाई है, यहाँ के वसीलों ने जमाई है, यहाँ के कोचिंग संचालकों ने, हॉस्टल व्यवसायियों ने, आज देश में अगर सबसे अच्छी सुविधा कोई देता है तो कोटा देता है। हम एक एक बच्चे का ख्याल रखते हैं। ये कोचिंग का जो नगरी यूँ ही नहीं कहला रही है, ये कोचिंग की नगरी इसलिए कहला रही है कि यहाँ का एक एक जन इस कोचिंग की तरफ देखता है, उसकी कदर करता है, बाहर से आने वालों बच्चों को और उनके अभिभावकों को पूरा आदर देता है। तो आज जो स्थितियाँ बन रही है, हम आंदोलन करने का भी शौक नहीं है। हम आंदोलन क्यों करेंगे, लेकिन जब हमारे गले तक बढ़ के आ गई, आज भी हम देख रहे हैं, कल भी हम देख रहे थे कि जब सब कुछ हो गया, जब मंत्रिमंडल की बैठक में ये निश्चित हो गया कि अब कोचिंग और स्कूल खुल जाना चाहिए, जब डॉक्टरों की रिपोर्ट ये आ गई, तो फिर क्यों देर की जाए। सरकार को चाहिए कि एक बड़ा तबका अभिभावक इसमें जुड़े हुए हैं, बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, पूरे शहर की हमारी इकोनॉमी इसमें जुड़ी हुई है, फिर क्यों नहीं सरकार जल्दी से जल्दी घोषणा कर रही है। और अगर ये घोषणा देर की तो मैं कह रहा हूँ ये साल भी जाएगा और कोटा बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अर्थव्यवस्था नहीं, सब कुछ चौपट हो जाएगा, लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी, और वो बेरोजगार हो जाएगा। हमारा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि अब भी हम समझने को तैयार हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं, अब भी सरकार, राज्य सरकार ये निर्णय ले, तुरंत प्रभाव से कोटा की कोचिंग और पूरे राज्य की कोचिंग और स्कूल खोले, जिससे ये राहत मिल सके, क्योंकि अब परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल है। अब इसे रोके रखना बहुत मुश्किल काम है, और हम परिस्थितियों को देख के, अनुकूल परिस्थितियों को देख के हम आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन पर जिस लेवल का हमें समर्थन मिल रहा है, ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। कल की रैली में हम जो आक्रोश रैली कल निकाली जा रही है, उसमें सरकार देख लेना, सरकार देख लेगी तो कितना ये शेयर जुड़ चुका है, क्योंकि कोचिंग कोटा की अस्मिता से जुड़ी हुई है, यहाँ की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, यहाँ के रोजगार से जुड़ी हुई है, और सरकार को खोलना पड़ेगा। जब तक
ये नहीं बोलेगी कोटा व्यापार महासंघ नियम था, इसमें इनको जानी है। आप बताएं कि कोटा व्यापार महासंघ लगातार प्रयास कर रहा है, आपके साथ कौन कौन सी संस्थाएं और जुड़ी हुई है जो आप लोगों को? कोटा कोचिंग यहाँ की लाइफ लाइन है और यहाँ पे जो 15-20 साल से जो इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी, उसके बाद जब कोटा कोचिंग यहाँ चालू हुई, आज लाखों लोगों को इससे रोज़गार मिला हुआ है। ये केवल मुद्दा कोटा कोचिंग या कोटा हॉस्टल का नहीं है, ये कोटा की आम जनता का आंदोलन है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं 17 महीने से जो बिजनेस यहाँ ठप हो चुका है, पूरे देश से यहाँ जो लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, आज 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्ट यहाँ पे करते थे। उससे एक छोटे से छोटा व्यापारी, चाहे ऑटो वाले से लेके, धोबी से लेके, स्टेशनरी से लेके, रेडीमेड गारमेंट से लेके, सारा व्यापार इससे यहाँ के बच्चों से जुड़ा हुआ था। और आज 17 महीने से जो ये लॉकडाउन लगा और कोरोना के वजह से जो यहाँ पर बंद हुआ, आज पूरा शहर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोग आत्महत्या करने को और मजबूर हो रहे हैं। हमारी सरकार से बराबर मांग होती हुई आई, हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार को हमने पूरा टाइम दिया कि कैसे ना कैसे कोचिंग खोल दी जाए। कल भी हमारे पास न्यूज़ आई कि कोचिंग खुलने जा रही है, लेकिन केवल ये औपचारिक घोषणा है। जब तक सरकार इसका निर्णय नहीं लेती है तो कोटा व्यापार महासंघ, जो एक संघर्ष समिति हमने बनाई है, जब तक कोचिंग नहीं खोली जाएगी, कोटा व्यापार महासंघ उग्र आंदोलन करेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आप बताएं, आप चूँकि हॉस्टल व्यवसाय से जुड़े हुए, सबसे ज़्यादा प्रभाव आप लोगों पे पड़ रहा है, तो क्या रहेगी रणनीति, कितना फर्क पड़ गया है? कोटा में लगभग 3 ईयर हॉस्टल्स हैं। यहाँ पर 3 ईयर हॉस्टल में कम से कम करोड़ों रुपए का लोन दे रखा है यहाँ पर। उस लोन को चुकाने के लिए पहली बार कोरोना फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर 5 महीने का मोरेटोरियम मिला। अगस्त का मोरेटोरियम खत्म होने के बाद सितंबर से हमारी किस्तें चालू हो गई। बच्चे हैं नहीं, बंद पड़े हुए हॉस्टल्स हैं, कोचिंग बंद पड़ी हुई है। कोचिंग बंद होने से हम लोगों पर ऊपर जो एक लोन की जो किस्तें आ रही है, उसको चुकाना बड़ा भारी काम हो गया हमारे लिए। तो अभी तक भी हम लोग अपना घर का सोना बेचकर, परिवार का कोई ना कोई प्रॉपर्टी है उसको होने पौने दामों में बेचकर चुका रहे हैं किस्तें नहीं चुकाते हैं तो लगातार नोटिस भी आ रहे हैं हॉस्टल वालों के पास। कई बार सुना गया है मेस वाले अपने बर्तन तक बेचने की स्थिति आ गई है। बिल्कुल, काफ़ी मेस वाले अपने बर्तन भी बेच चुके हैं अपना, व्यवसाय बदल चुके हैं। व्यवसाय बदल चुके हैं और हॉस्टल वाले भी अपना व्यवसाय बदल चुके हैं। मेरी नॉलेज में अभी ये भी आया है कि लगभग 10 से 15 तो हॉस्टल वाले ने, बैंक ने भी उनको अवॉप्ट कर लिया हमको, क्योंकि वो किस्तें नहीं चुका पा रहे तो NP करके बैंकों ने अपनी बिल्डिंग भी सीज करने कर ली उन लोगों ने। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि कोटा कोचिंग से 70 से 80% जो एक व्यवसाय कोटा का चलता था, वो व्यवसाय बिल्कुल पटरी से उतर चुका है वो। और पटरी से उतरने के कारण इस तरह की स्थिति कोटा शहर में पैदा हो चुकी है कि इसका खुलना नितांत बहुत ज़रूरी है कोचिंग का। और जो बच्चे लगातार यहाँ रह रहे हैं यहाँ पर, मैं बात करूँ कोरोना लहर का जब फर्स्ट लहर आई थी, उसके बाद जब कोचिंग खुली थी यहाँ पर 18 जनवरी से, उसके बाद लगभग 40 से 45 हज़ार बच्चा कोटा शहर में पढ़ने आ गया था ऑफलाइन के लिए। 19 अप्रैल को जब दोबारा कोचिंग बंद हुई कोरोना दूसरी लहर के अंदर, तो लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चा इस उम्मीद से कोटा शहर में रह रहा है, हमारे हॉस्टलों में रह रहा है, वो इस उम्मीद से कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग जल्दी जल्दी शुरू हो जाए। बाकी 12 राज्यों में अभी कोचिंग और स्कूल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। मैक्सिमम बच्चा जो आता है वो अदर स्टेट से आता है, जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, MP हुआ, UP हुआ। इन्हीं के बच्चों की कोचिंग खुल चुकी है उस एरिया के अंदर। तो जो बच्चा कोटा आना चाह रहा था, यदि सरकार इसको 16 अगस्त तक खोल देती तो बहुत अच्छा है। बच्चा अभी भी इंतजार कर रहा है, बच्चों को फ़ोन आते हैं हमारे पास, जरूर बच्चों को फ़ोन आते हैं कोचिंग कब ऑफलाइन हो रही है आपकी। यदि सरकार ने इसको 1 सितंबर से खोला तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहा खोलने का इसको। फिर तो आप दिवाली तक भी खोलो मत खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने पूरा हमारा साल बर्बाद कर दिया आपने हमारा। कुल मिला के कहा जाए, जो ये कल का जो आक्रोश रैली है और उसके बाद अगले 2-3 दिन आपके लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। भाई आज जो हमने जो संघर्ष चालू किया है वो अब हमने कोटा महासंघ के हाथ में दे दिया है और कोटा महासंघ ही सारी प्रतिनिधियों से बात करके और इसकी आगे की रूपरेखा बना रहे हैं। फिलहाल तो हमारी 13 तारीख की कल की जो प्रस्तावित रैली है उसमें अधिक से अधिक संख्या में हम लोग पहुँचेंगे और सरकार को बताएंगे कि वास्तव में कोटा की क्या हालत हो रही है और कोटा का जनमानस अभी क्या चाह रहा है। आज की तारीख में जनमानस की ऐसी हालत हो रही है, हमारे पास इंदिरा विहार में मैं रहता हूँ, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी गाड़ी कमाई हॉस्टल बनाने में लगा दी, पेंशन का पैसा लगा दिया। आज उनके पास लोन चुकाने के लिए 1 रुपया नहीं उनके पास। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े लोग, संपन्न लोग, साइकिल में रिक्शा लेकर सब्जियाँ बेच रहे हैं। मैंने खुद ने स्वयं महसूस किया है, बहुत भारी दर्द है लोगों के।
तो आज की तारीख में बैंक वालों से बात होती है तो 3500 करोड़ का एनपीए हो रहा है कोटा हॉस्टलों में, 3500 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ी राशि है। राज्य सरकार को चाहिए है कि बैंकों को बचाने के लिए, उनके टैक्स को बचाने के लिए, आज बच्चा कोटा में आता है तो जीएसटी भी आती है, यहाँ का व्यापार चलता है तो उसमें सेल टैक्स भी मिलता है जीएसटी के रूप में राज्य सरकार को, तो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार को यूँ जा रहा है। वो सरकार चाहे तो उनके पास पैसा आएगा, वो जब आएगा जब बच्चे यहाँ आएंगे तो पूरा व्यापार चलेगा, उसके बाद ही। तो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें इसका और यहाँ के नागरिकों को राहत दे। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पिछले 16-17 महीने से बच्चों की भी पढ़ाई खत्म हो गई, तो स्कूल खोलने के बारे में सरकार का क्या निर्णय आ रहा, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? इसमें सरकार को चाहिए था कि 9वीं से लेकर कॉलेज तक के बच्चे को गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूल को खोलना चाहिए। आज 16 महीने हो गए, 16 महीने से बच्चे न तो स्कूल की दिशा तय कर रहे हैं और ऑफलाइन के माध्यम से जो पढ़ाई है आज सार्थक सिद्ध नहीं होती। जब तक बच्चा क्लास में बैठकर और सामने अपनी बात नहीं कह पाता और टीचर से अपने क्वेश्चन का सही ढंग से जवाब नहीं पाता, तब तक बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। हम सरकार से ये आग्रह है कि शीघ्र शीघ्र स्कूल और कोचिंग भी खोले, क्योंकि कोचिंग वो संस्था है जिससे बच्चे पूरे देश के यहाँ आते हैं और आज राजस्थान का नाम इस कोटा कोचिंग के नाम से ही पूरे राजस्थान का नाम पूरे विश्व में, पूरे देश में हो रहा है। ऐसी सरकार जो कांग्रेस सरकार सारे 14 राज्यों में खुल गया, वाटा राज्य राजस्थान वाली सरकार क्यों नहीं खोलना चाह रही? या तो उसको पर्सनल अपना नज़रिया देख के बदलना चाहिए कि अपना पर्सनल क्यों अपने ऊपर लेकर इस जनता को देखें, कोटा की जनता को देखें जो इस बिजनेस से जुड़ी हुई है। लाखों लोग नीचे ठेले से लेकर रेवड़ी से लेकर जूस वाला, किताबें वाला, अपना काम करने वाली बाई, हॉस्टल संचालक प्लस भोजन बनाने वाला आदमी, इतने हजारों लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आज उस व्यवसाय पर ठप पड़ा है, कहीं ना कहीं आदमी कहीं ना कहीं कर्ज से दब चुका है। ऐसा नहीं हो कि ऐसा मौका आवे कि सरकार से अपना समय निकल जाए, उसके बाद छाती कूटती रहे या तालियां बजाती रहे। तो सरकार को चाहिए समय पर चालू करें, लोगों को रोजगार करें। जब सरकार के पास भी जब बंद हो गया था पूरा देश, तो सरकार ने भी अपना बिजनेस चलाने के लिए सुबह 6 बजे से दुकानें खोलना चालू कर दी थी, अपना इनकम ऑफ सोर्स करने के लिए। आज इनकम सोर्स का जहाँ पे सरकार का होता है वो भी चालू कर देती है, तो ये भी सरकार का इनकम ऑफ सोर्स है, उसको चालू करें। अभिभावक के तौर पे आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चों का पढ़ाई में कितना फर्क पड़ा है? आप क्या चाहेंगे कोचिंग और स्कूल किस तरह से खुले? कोचिंग और स्कूल जल्द से जल्द खुलने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते। एक तो हर जगह नेटवर्क नहीं है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, जहाँ समस्या बहुत बड़ी आती है। और किसी घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो पेरेंट्स के बाद हर एक पेरेंट्स के पास ना तो लैपटॉप है ना मोबाइल है। अगर एक मोबाइल होता है तो एक मोबाइल से 3 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो सरकार को जल्द से जल्द ऑफलाइन कोचिंग को और स्कूल को जल्द से जल्द खोजना चाहिए। अभी राजस्थान के अंदर 8 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, जिसमें मात्र 15 से 20 केस आ रहे हैं कोरोना के। अब राज्य सरकार पता नहीं अब क्या सोच रही है कि अभी भी इस स्थिति में कोचिंग को नहीं खोल रही है। तो ये राज्य सरकार को एक सोचना चाहिए कि अभिभावक की तरफ से जो व्यापारी हैं, स्कूल से जुड़े हुए, कोचिंग से जुड़े हुए, जिनका व्यवसाय आर्थिक स्थिति को देखते हुए, बच्चों की पढ़ाई के देखते हुए शिक्षा को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। ये थे कोटा के वो लोग जो कोचिंग और स्कूल खोलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कल 13 तारीख को एक आक्रोश रैली का आयोजन किया है। ये अगर इसके बावजूद भी सरकार इस निर्णय को जल्दी नहीं लेती है तो आने वाले टाइम के लिए अगला ये जो साल है कोटा के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला, क्योंकि आर्थिक रूप से कोटा शहर पूरी तरह से जो कोचिंग पर डिपेंड था टूट चुका है। वक्त है सरकार को समय रहते उचित निर्णय लेके और यहाँ जो टूटती अर्थव्यवस्था उसको थामे रखने की और कोचिंग खोलकर ये जो व्यवसायी है और जो व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारी है उनको भी बर्बादी के कगार पर जाने से रोकने का। सहयोगी हरिमोहन के साथ संजय दत्ता, जागो जनमत, कोटा। आज मैं कोटा के नागरिक होते हुए मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि कल आक्रोश रैली होगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक शिक्षाविद होने के नाते मुझे लगता है कि कोटा की धरती में जो एक शिक्षा की काशी भी मानी जाती है, उसमें आज कोचिंग या स्कूल ना खोलने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान सिर्फ स्कूल, हॉस्टलों और
कोचिंग को नहीं हो रहा है, एक बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। जो बच्चे आज अच्छा पढ़ने के कारण अच्छी जगहों पे पहुंचा करते थे, आईआईटी में निकला करते थे, अच्छे शिक्षण संस्थानों की वजह से आज अच्छा पढ़ते थे, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ देश के अंदर जहाँ पे संविधान ने शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया हुआ है, उस शिक्षा के अधिकार के अनुसार सबको बराबरी का हक है। आज 70 से 80% बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा है, और यूनाइटेड नेशन की तो रिपोर्ट है, वो कहती है कि अगर बच्चे नहीं पढ़े तो बहुत बड़ा ड्रॉप आउट होगा, बच्चे अपने जीवन में उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो उस वजह से अगर हम अब बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे, 20% सिर्फ बच्चा पढ़ेगा, 80% नहीं पढ़ पाएगा, तो एक गरीब के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार है। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी राजनेताओं से जो कोटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबसे अनुरोध है कि शीघ्र ही विद्यालयों को, कोचिंगों को खोलें। और आप देखें और राज्यों का एग्जाम्पल लें, आप अच्छे डेवलप्ड देशों का एग्जाम्पल लें जहाँ पे कभी भी छोटे स्कूलों को छोटी कक्षाओं तक को बंद नहीं किया है। हमारे देश की तरक्की के कारण एकमात्र शिक्षा है। आज अगर देखेंगे टेक्नोलॉजी तभी बढ़ेगी अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, और अच्छी शिक्षा तब देंगे जब हम हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर अपनी शिक्षा को उतनी ही महत्वता देंगे। आज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रास्तों में बच्चे खेल रहे हैं, दुकानों में बच्चे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट शिक्षा के मंदिर बंद हैं। बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि मेरे इस माध्यम से आप सब लोग, हमारे राजनेताओं को, हमारे मुख्यमंत्री जी, सब तक ये बात पहुंचेगी। नमस्कार। जैसा कि सबको विदित है कि पिछले 1.5 साल से कोविड संक्रमण के चलते शिक्षा बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है, और न केवल बड़े बच्चों की बल्कि ख़ास तौर से जो हमारे जूनियर क्लास के बच्चे हैं वो तो पिछले 1.5 साल से उन्होंने विद्यालय का ही मुँह नहीं देखा। जहाँ तक सवाल है ऑनलाइन की, ऑनलाइन शिक्षा बहुत सीमित साधनों के साथ बच्चों को मिल सकी है, और अधिकतम बच्चा पूरे राजस्थान में इससे प्रभावित रहा है। तो आज कोटा की जो धरती है, कोटा एक शैक्षणिक नगरी है, और इसी के साथ कोचिंग और स्कूल दोनों कोटा शहर के बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और इसी को लेकर कोटा का एक कोटा बचाओ आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ हुआ। उसमें निजी स्कूल भी उसके समर्थन में, कोटा की हर मांग में, कोटा के हर विकास में निजी विद्यालय संचालक पहले भी खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। और जो आह्वान किया है 13 तारीख को कल 10 बजे उम्मेद क्लब से और कलेक्ट्री तक की जो आक्रोश रैली है, उसमें बड़ी संख्या में मैं अपील करता हूँ सभी विद्यालय संचालकों से। एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दी तो जा रही है, एजुकेशन बंद किया गया। आप खुद ये सोचें कि हमारे देश में कितना % बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ पाया है, कितना % पेरेंट्स सक्षम हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन अपने बच्चे को दे सकते हैं। मुश्किल से 15 से 20%। अब जो दे रहे हैं उनका बच्चा तो एजुकेशन ले रहा है, वो भी संतुष्ट नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन परमानेंट समाधान नहीं है, वो एक अल्टरनेट था कोरोना काल में। इसको हम परमानेंट माने तो शायद ये हमारी समझदारी नहीं है। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो अमीर का बच्चा है या यूं कहें कि जो सक्षम वर्ग का बच्चा है, वो बच्चा तो आज आगे एजुकेशन ले रहा है। लेकिन जो 80%, 75% बच्चा जो गरीब वर्ग का है, निर्धन वर्ग का है, जो ग्रामीण क्षेत्र का है, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वो बच्चा आज एजुकेशन से नहीं जुड़ पा रहा है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा फैसला होता जा रहा है। जो सक्षम वर्ग है वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो निर्धन वर्ग का बच्चा है, उस बच्चे की क्या गलती है, उसको एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है। और रही बात पेरेंट्स की, आज आप यकीनन आप सर्वे करके देखें कि कितना % पेरेंट्स आज आपको स्कूल कोचिंग बंद रखने की सलाह देता है। क्यों नहीं, हमें एक बार पेरेंट्स की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें क्यों नहीं कि पेरेंट्स क्या चाहता है उसके बारे में पता करना चाहिए। अब एक्चुअल में होता क्या है, कुछ लोग हैं, मैं सब पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 10-20 लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहते हैं साहब पेरेंट्स तो चाहता ही नहीं है कि स्कूल खुले। हम उन कुछ लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप इस एजुकेशन के टॉपिक को, इस बच्चे को आप हथियार ना बनाएं। आपके पास बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं, आप उनको पकड़िए कि आप राजनीति करिए, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ पर माफ करें। अतः मेरी राज्य सरकार से या जो भी अधिकारी लोग हैं
जो भी जननायक हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि जो बच्चा आज घर में कैद है, उस बच्चे को उसको उसका अधिकार दिया जाना चाहिए। खुल जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल से बच्चों की पूरी पढ़ाई ख़त्म हो गई और यहाँ कोचिंग संस्थान है कोटा, बच्चों का आना होगा तो यहाँ अर्थव्यवस्था भी संभलेगी। कोटा में बहुत ज़रूरी है कोचिंग खुल जाए, स्कूल खुल जाए और सारे जो बच्चे जो पढ़ाई करने से वंचित रह गए वो वापस सुचारू रूप से पढ़ाई करें। खुलना ज़रूरी है। ये 1.5-2 साल हो गए स्कूल बंद है, बच्चों का सारा प्रोग्राम चेंज हो गया और बच्चे भूलने भी लग गए। इससे बेहतर है कि स्कूल चालू हो जाना चाहिए। पिछले साल 1.5 साल से लगभग ये सारे स्कूल बंद है, पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में बंद है। तो बच्चे परेशान हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है और यूँ मान के चलिए जो उन्होंने अभी तक पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जिसकी वजह से बच्चे की भविष्य का सवाल है कि इनको खोलना चाहिए। स्कूल सरकार को ध्यान देना चाहिए इस मामले में कि स्कूल को प्रायोरिटी से ध्यान में रखते हुए कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए खोलना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी लहर को देखते हुए जो किया जा सके करें। जिस एसओपी पे, जिस गाइडलाइन पे पॉसिबल हो वो करें, पर बच्चों और स्कूल को मिलने दें। राज्य सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि अगर वो समझ पाएँ मानवीय भावनाओं को, तो आप किन से पूछते हैं हमें नहीं पता, मीडिया किन से पूछता है हमें नहीं पता, पर आप गांव ढाणी में जाके एक बार अभिभावक से पूछ के तो देखिए। वो उस खाली निठल्ले बैठे बच्चे से इतना परेशान है, वो उसे स्वयं नहीं पढ़ा सकता, उसके पास संसाधन नहीं है नेट फ़ोन उपलब्ध कराने के, और उसका बच्चा खाली बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, न वो होमवर्क कर रहा है, न वो प्रीवियस स्टडीज़ कर रहा है। आप उससे पूछ के तो देखें, वो एक सुर में एक ही बात कहेगा कि साहब जैसे भी हो खुलवा दो आप, मैं भेजूँगा। बस तो राज्य सरकार से यही निवेदन है कि विद्यार्थियों की पीड़ा को देखा जाए। राजस्थान भर के 50,000 स्कूलों में कार्यरत 11 लाख कर्मचारी जो खाली बैठे हैं, घर बैठे हैं, चूँकि बच्चा स्कूल में नहीं है इसलिए स्कूल में रेवेन्यू भी नहीं है। जब रेवेन्यू नहीं है तो सैलरीज भी फ़िलहाल देना संभव नहीं हो पा रहा, तो खाली बैठे 11 लाख कर्मचारी, इनका सोचें। ये थी आज की विशेष स्टोरी और ऐसी ही स्टोरीज को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जागो जनमत। धन्यवाद।